यानी वही बात निकलकर सामने आ जा रही है कि पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया, आईएसआई ने इस्तेमाल किया। अभी तक जो जानकारियां सामने आई हैं, देखिए सच और झूठ का फैसला अदालत करेगी। तमाम सबूत जो हैं वो अदालत में पेश किए जाएंगे, ये अदालत का काम है। लेकिन अभी तक की जो जानकारियां सामने आ रही हैं उसके बिना पर ये बातें कही जा रही हैं। विक्रम सिंह सर हमारे साथ मौजूद हैं। सिंह साहब, मुझे ये बताइए कि जिस लेवल पर आज ज्योति मेहरोत्रा पहुंच चुकी है, उससे इंटरोगेशन हो चुकी है, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, ये लेवल कब आता है? कब कोई जांच एजेंसी इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अब इस शख्स को तो अरेस्ट कर लेना है, उसके खिलाफ इतने सबूत हमारे पास हो गए हैं कि उसकी गिरफ्तारी अब मुमकिन है? यानी अदालत में उसे वाजिब ठहराया जा सकता है कि हमारे पास इतने सबूत हैं, इतने एविडेंस हैं, इसलिए हमने ये गिरफ्तारी की है। बहुत अच्छा प्रश्न, क्योंकि कई एजेंसीज को पूछते हैं उसके पास से तो कुछ मिला ही नहीं। हाँ। जो लोग फिशिंग करते हैं वो जानते हैं कि वो जब जाते हैं नदी पर तो 10-15 फिशिंग रॉड लगाते हैं, और ये नहीं कि जैसे ही मछली कांटे में आगे तुरंत खींच लेते हैं, ना, उसको थकाते हैं, उसको और थकाते हैं और थकाते हैं और थकाते हैं। उससे क्या होता है, तमाम ग्राउंड इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस से, तमाम साधनों से हमें जानकारी मिलती है कि उसके कॉन्टैक्ट्स, जरिया आमदनी, जरिया माश और तमाम चीजें, उसके कॉन्टैक्ट्स आदि हम पता लगाते हैं। उसको जैसे मैन ईटिंग टाइगर होता है, शिकार को पहले 15 बार देखता है, तब 16वीं बार अटैक करता है। वही काम इंटेलिजेंस एजेंसीज का है। खूब सर्वेलेंस के बाद जब इनकॉन्ट्रोवर्टिबल एविडेंस आ जाता है हाथ में, तब हम उसको करते हैं। तो जो एजेंसीज पूछ रही हैं, प्रमाण तो आपने दिया ही नहीं, तो प्रमाण अगर होगा, पहली चीज आपको तो नहीं देंगे। ये पूछना ही सवाल ही इमोरल सवाल है कि जो प्रमाण था वो आप हमें बताइए। आपको क्यों बताएं? राइट टू नो और नीड टू नो बेसिस के ऊपर जो अधिकृत है, कोर्ट है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, उन्हीं को बताया जाएगा। और रही बात इसकी, आप ये मान के चलिए अभी तो पहली पायदान पे है। जब अगला इंट्रोगेशन हुआ, डायरी आपने दिखाई, तमाम चीजें ऐसी जो हम सब लोग जानते हैं, प्रिवी हैं, लेकिन उसका डिस्क्लोजर नहीं हो सकता है। इस लड़की ने अपने आप को, कुल और वंश को मटिया मेट कर दिया। इतना अकाट साक्ष्य है, और अभी तो पहली परत प्याज की उतरी है। जब परत दर परत उतरेगी तब आप देखिएगा, जैसे दीपक वोरा सर ने कहा, आजीवन कारावास तो मिनिमम उसकी है। इसने तो सत्यानाश कर दिया अपना और अपने परिवार। यानी कुल मिलाकर सर ये कहा जा सकता है कि ये तमाम, और सिर्फ ज्योति मेहरोत्रा ही नहीं, और भी बाकी जो जासूसी के आरोप में लोग पकड़े गए, उनमें गजाला है, तारीफ का नाम है, और एक लंबी फहरिस्त हमने दिखाई। इन सबको कहीं ना कहीं जांच एजेंसियां ट्रैक कर रही होंगी, रडार पर ये होंगे, और तब अब जाकर उन्हें पकड़ा गया है। ये जानकारी सामने आई है इन जासूस। जी प्लीज जल्दी से सर। डायरेक्टर जनरल साहब ने कहा, ही इज अ लेजेंड, यू नो, डॉक्टर विक्रम सिंह इज समवन हु इज अमेजिंग। हम लोगों को नीड टू नो बेसिस का कहा, हमारी सर्विस में भी होता है सर, डिफरेंट लेवल्स ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। अब मैं राजदूत 6 देशों में रहा हूं, कुछ मैसेजेस मेरे तक भी नहीं आते थे सर। इट्स आईज ओनली, किसी और के लिए देखा और वो मैसेज खत्म हो गया। वी डोंट कीप एनी पेपर, ये हमारा सिस्टम है। इस लेवल पे इसको, इस लेवल, इस लेवल, इस लेवल। सो नीड टू नो बेसिस बहुत जरूरी है। लेकिन ये जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही थी पाकिस्तान के कहने पर, मेरा ख्याल है सर कि उसी में शातिर से शातिर खिलाड़ी कोई सुराग छोड़ जाता है। और इसके अपने वीडियोस हैं, बेवकूफ और शी इज ऑन अ हाई, मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, मेरे को तो कोई हाथ नहीं लगा सकता, मैं शहंशाह हूं, मैं बादशाह हूं, मैं महारानी हूं, मैं ये हूं, वो। अब फंस गई है सर, बिकॉज ऑफ हर एरोगेंस। ये आप एक महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, और ऐसा शक जो है इसके वीडियोस को देखकर होता है कि पाकिस्तान की गुडी गुडी इमेज जो है वो दुनिया के सामने रखी जाए। ये शायद मोटिव नजर आता है इन वीडियोस को देखने के बाद। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले कई केसेस का जिक्र हुआ, हनी ट्रैप। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है और इसे बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता जब हम जासूसों की बात कर रहे हैं। हनी ट्रैप से जासूसी का खेल कैसे होता है, आइए अब आपको यह बताते हैं। हनी ट्रैप क्या है? खुफिया या जासूसी तकनीक के जरिए किसी व्यक्ति को फंसाकर जानकारी निकालना। आमतौर पर सुंदर महिलाओं का इस्तेमाल इसके लिए किया जाता है। कई एजेंसियों ने पुरुषों का भी इस्तेमाल किया, यानी रिवर्स हनी ट्रैप भी हो जाता है कई मामले में। ज्योति मेहरोत्रा के केस में लोग यही कह रहे हैं। हनी ट्रैप का मकसद क्या होता है? अहम पद पर बैठे शख्स से गुप्त जानकारियां हासिल करना, निकलवाना। कुलकर्णी सर, आपके हिसाब से यह कितना घातक है? और आमतौर पर इसमें कई बार भोले भाले लोग भी अनजाने में फंस जाते हैं। वो देशद्रोह कर रहे हैं, देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, इसका उन्हें एहसास ही नहीं होता है, और एहसास तब होता है जब वो पूरी तरह से ट्रैप में फंस जाते हैं। समीर, आपने बिल्कुल ठीक कहा, एहसास तो होना शुरू होता है पर वो कुछ कर नहीं सकते। अब कारण ये है कि पुराने इसमें अपने पास ज्वाइंट फैमिली सिस्टम होता था। ज्वाइंट फैमिली में पता लगता था कौन क्या कर रहा है। अब जैसे जैसे सब शहरों की तरफ आ रहे हैं और ज्यादा पैसे की लालच होती है, थोड़ा बड़ा परिवार होता है, आप देखते हैं कि रहना मुश्किल होता है, तो उनमें से कहीं ना कहीं आशाएं, इच्छाएं बढ़ाने के लिए इनको आप हमेशा ट्रैक करते हैं। हर एक आदमी का वीकनेस होता है, हर एक, ऐसा कोई आदमी नहीं है क्योंकि सामने वाला पहली मुलाकात में या पहले राउंड में अगर कहा जाए तो वो बता तो रहा नहीं है कि मेरा मोटिव क्या है। वो उसको पता ही नहीं चलेगा शुरुआत में कि उसके साथ क्या किया जा रहा है, क्या हो रहा है। तो धीरे धीरे, अब सपोजिंग मुझे अच्छे ड्रेस पहनने का शौक है तो उसको ड्रेस गिफ्ट हो गए, फिर उसके बाद उसको, अब उस लड़की को या लड़के को जैसे जैसे जिसके जिसके शौक है, वो पहले उनको शौक पूरे किए जाते हैं, उसके बाद उनको फिर इस्तेमाल में लाया जाता है, उसके बाद वो पीछे हट नहीं सकता। पाकिस्तान का कोड है +92। इस तरफ से कोई भी कॉल आने वाली होती है, आती है, आप उसको ब्लॉक करना सीखिए। क्योंकि पाकिस्तान पहले क्या करता है कि यहाँ के लोकल नंबर से आपको ट्रैप करता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे पाकिस्तान के नंबर से ट्रैप करके आपसे इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी शुरू करता है। तो +92 को याद रखिए जिंदगी भर के लिए, इससे आपने कभी कोई बात नहीं करनी। नंबर 1। नंबर 2, हनी ट्रैप अपने आप में बहुत ही विस्तृत कहते हैं इन्वेस्टिगेशन पॉइंट है।
क्योंकि हम प्राइवेट डिटेक्टिव भी हनी ट्रैप नहीं करते, लेकिन मुखबिर बनाते हैं। इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए कमजोर कड़ियों को ढूंढते हैं। कमजोर कड़ियां कौन होती हैं? जो किसी बार में जा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, किसी कहते हैं वुमनाइजर टाइप के लोग हैं, पैसे की उनको कहते हैं जरूरत पड़ी रहती है, इस तरीके के वीक पॉइंट ढूंढे जाते हैं। लेकिन जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं और पाकिस्तान के हनी ट्रैप की बात करते हैं, तो पाकिस्तान सबसे पहले हनी ट्रैप करने के लिए वीक पॉइंट ढूंढ लेता है, मोटिव पे कभी नहीं आता है। मोटिव पे तब आता है जब वो देखता है कि सामने वाला पूरा फंस चुका है, तो फिर उससे एक डिमांड की जाती है हैवी अमाउंट की। अभी भी अपना मोटिव नहीं किया पाकिस्तान ने, क्योंकि पाकिस्तान अगर अपना मोटिव लाएगा तो हो सकता है कि वो हनी ट्रैप जिसका हुआ है वो पुलिस के पास चले जाए, नाई के पास या किसी भी एजेंसी के पास चले जाए। तो ऐसे में अपना मोटिव ना बताकर उसे एक हैवी अमाउंट की डिमांड की जाती है। हैवी अमाउंट देने में असमर्थ व्यक्ति से यह कहा जाता है कि यार मेरे को कम से कम फिर ये इन्फॉर्मेशन ही ला दो, मेरे को वहां की फोटोग्राफ ला दो, मेरे को वहां की वीडियो ला दो। अब सामने वाला हनी ट्रैप में जो आदमी फंसा होता है वो ये सोचता है कि हो सकता है मैं 1 करोड़ 2 करोड़ कहां से दूं, छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन तो मांगी गई है। वो छोटी सी इन्फॉर्मेशन कितनी सेंसिटिव है वो नहीं समझ पाता जो हनी ट्रैप में फंसा है, और जब वो दे देता है तो फिर वो एक तरीके से सिलसिला शुरू हो जाता है। और वही व्यक्ति जो हनी ट्रैप में पैसे की डिमांड की वजह से इंफॉर्मेशन दे रहा था, वो कंटिन्यूटी में इंफॉर्मेशन देता रहता है। और पुलिस, एनआईए एजेंसीज, इनकी रडार में ऐसे व्यक्ति हमेशा रहते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसी पाकिस्तानी व्यक्ति से या पाकिस्तानी नंबर से, कहीं ना कहीं किसी सोशल मीडिया अकाउंट से कंफर्म कनेक्शन में रहते हैं। तो पुलिस इनके ऊपर नजर रखती है, एजेंसी इनके ऊपर नजर रखती है। लेकिन जैसे अब कंटिन्यू 12-13 लोग पकड़े जा रहे हैं, सुन के देसवाल साहब, 12-13 लोग जैसे पकड़े जा रहे हैं, समीर एक मिनट, क्या करना चाह रहे हैं जल्दी से सर? 12-13 जो लोग पकड़े गए आपने देखा होगा, 12-13 लोग देसवाल साहब